क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि बहुत सारे कास अगर इंटू में हो या बहुत सारे साइन इंटू में हो तो उनको अलग अलग किया जाता है, मतलब इनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके उसका इंटीग्रेशन हो पाता है। तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं वो 2 cos a cos b का लगाने वाले हैं। तो जब cos a cos b है तो 2 की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे केवल देखिए अगर इसको a माना जाए, cos a माना जाए, इसको cos b माना जाए, तो यहाँ पे इसको फार्मूला लगाने के लिए 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला अभी हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। तो cos 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x, इनमें से किसी भी 2 पद को आप ले लीजिए और उसमें ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले 2 वाले को लीजिए, चाहे लास्ट वाले 2 को लीजिए, चाहे पहले और तीसरे वाले को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लीजिए, आपका वही आएगा सेम आंसर। तो हम पहले 2 वाले में लगा देते हैं। तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें ताकि ये फार्मूले पे सेट हो जाए। तो 2 cos 2x cos 4x और यहाँ पे बाहर हम cos 6x को रहने देते हैं। अब ये 1/2, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है कि cos a प्लस बी मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ना है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4x, फिर प्लस cos a माइनस बी यानी कि इन दोनों एंगल का अंतर यानी कि 2x माइनस 4x, और बाहर में है cos 6x। और फिर आगे यहाँ पे 4x और 2x मिल करके 6x हो जाएगा। तो cos 6x और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जब हल करेंगे इसको तो माइनस 2x मिलेगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो अगले स्टेप में उसको हम कर देंगे, और यहाँ पे है cos 6x। अब cos माइनस थीटा cos थीटा, माइनस cos में ख़त्म हो जाता है, तो ये cos 2x बस बचेगा और बाहर है cos 6x। अब हम इस cos 6x का दोनों में गुणा कर दे रहे हैं अंदर इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये cos 6 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो cos 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अब इसका इसमें करेंगे तो cos 6x इंटू में cos 2x। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणनफल है ना, अगर इस फार्मूले पे इसको लगाना है तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 से गुणा कर देते हैं, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी नीचे 2 है, भाग और देंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, और ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x इंटू में cos 2x। अब यहाँ पे हम और आगे करने वाले हैं, इसी को मिटा देते हैं। देखिए अब इसके आगे 1/4, अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 6x है, तो ये 2 cos स्क्वायर आएगा किस में, तो हम जानते हैं cos 2x का फार्मूला, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ज़रा देखिए उसी पैटर्न पे है कि नहीं है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर x, यानी कि इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। अब जब इतना लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसका दोगुना मिल रहा है, तो यहाँ पे 6x है, तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12x, यानी कि इसका दोगुना मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं cos 12x प्लस 1, इसके जगह पर ये हो गया। अभी ये प्लस, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का, तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, तो यानी कि 6x और 2x मिल करके हो जाएगा 8x, फिर प्लस cos a माइनस बी, तो इसमें से जब 2x घटाएंगे तो cos 4x हो जाएगा। तो फाइनली इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, पहले 12 वाले को, फिर 8 वाले को, फिर 4 वाले को, फिर लास्ट में इस वाले को। तो ये 12x प्लस cos 8x प्लस cos है cos 4x प्लस 1। अब हमने इस वाले टोटल को देखिए कन्वर्ट करके अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और जब अलग अलग टर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हमको पता है। तो इसीलिए काम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका, ये देखिए हम इस टोटल को
ऐसे आई से डिनोट कर दे रहे हैं, तो हम इस आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इस आई का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके इसमें किए हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/4 बड़ा ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन कास 12x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 8x dx प्लस इंटीग्रेशन कास 4x dx और फिर है प्लस इंटीग्रेशन, अब 1 है ना तो 1 का केवल dx ही होगा, बराबर 1/4। अब बताइए कास का इंटीग्रेशन होगा साइन 12x और इस x का जो भी गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, फिर प्लस वैसे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 8x बटे में 8, फिर प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x/4 और फिर यहाँ पे dx है तो dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है और फिर प्लस c। तो इस तरह से इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो यही आएगा आंसर।